पूरब, कहीं जिसे वो लोग ब्लैकमेलर समझकर पकड़ कर ले गए वो माँ ही तो नहीं थी ना? आप लोग परेशान है ना? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सरला आंटी का कोई दुश्मन नहीं है तो ये काम कर कौन सकता है? और अगर किसी ने किडनैप किया होता तो अभी तक तो फोन आ ही गया होता ना। आई होप सरला आंटी किसी मुसीबत में ना हो। आप तो घर जाने वाले थे, फिर यहाँ कैसे? मैं पुलिस स्टेशन गया था। सरला आंटी की मिसिंग कंप्लेन करवाने। उन लोगों ने अभी तक अपना काम भी शुरू कर दिया होगा। इस घर को हो क्या रहा है? इसी घर में सुबह शाम हंसी के ठाके लगते थे और अब देखो कोई बात करने वाला ही नहीं। पहले बुलबुल चली गई, बहन जी पता नहीं कितने चले गए। किसी की बुरी नजर लगी हमारे हंसते खेलते परिवार को। नहीं, मैं ये नजर वजर पर विश्वास नहीं रखता। मैं हूं ना, मैं आंटी जी को कुछ नहीं होने दूंगा। आप लोग सुबह से भाग दौड़ रहे, आप लोग थक गए होंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को आराम करना चाहिए। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है, शायद कल सुबह तक आंटी जी का पता चल जाए। दादी, दादी आप थक गई होंगी, चलिए ना घर चलते। हाँ दादी, आप लोग घर जाइए। वो मैं बाद में आऊंगी। कुछ और जगह ढूंढनी बाकी है जहाँ माँ हो सकती है। चल। क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं दादी। दादी हूँ तेरी शक्ल देखकर बता सकती हूँ कि इस वक्त तू क्या सोच रहा है। दादी वो मैं बस ऐसे ही सरला जी के बारे में सोच रहा है ना? हाँ दादी, वो भी। और मुझे प्रज्ञा का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रज्ञा? उसकी हरकतें समझ में नहीं आ रही है। वो बोलती कुछ है, करती कुछ है। वो कुछ और है और कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही है। या फिर सच में वो ऐसी है। प्रज्ञा सरला जी के लिए परेशान है तो ये सब सोच के बोल रहा है ना? हाँ बेटा, मैंने तुझे कहा था कि वक्त के साथ इंसान बदल जाता है पर रिश्ते नहीं। और फिर प्रज्ञा का सरला जी के साथ तो खून का रिश्ता है। माँ है वो उसकी। पहले बहन गई, फिर अब माँ का पता नहीं चल रहा। अंदर ही अंदर रोती तो होगी ना। अब तो आलिया और राज को ही ले ले। कितना बुरा किया उन्होंने तेरे साथ। मुझे पता है आलिया के जेल जाने वक्त तुझे कितनी तकलीफ होती है। अब भी तकलीफ है। राज को तो तूने तुरंत माफ भी कर दिया। दादी अगर ऐसी बात है तो फिर आलिया को भी तकलीफ हो रही होगी ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं बेटा नहीं, सब लोग ऐसे नहीं सोचते। ऐसे वो सोचता है जिसका दिल साफ होता है, जैसे कि तू मेरा बच्चे। दादी इसका मतलब प्रज्ञा भी दिल की सच्ची है ना, क्योंकि उसे भी अपने माँ के लिए बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है। वो भी अपनी माँ के लिए वही फील कर रही है जो मैं आलिया के लिए फील कर रहा हूँ। नहीं, वो दिल की सच्ची नहीं हो सकती। अगर वो दिल की सच्ची होती तो वो मुझे धोखा नहीं देती। लेकिन उसने कभी मेरा बुरा भी तो नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। बेटा जब कुछ समझ में ना आए तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। वो वक्त रहते सब कुछ ठीक कर देता है। उसके घर में देर है बेटा, अंधेर नहीं बेटा। और सच तो एक दिन सामने आ ही जाता है बेटा।
जो आप सोच रही हैं अगर वो वाकई में सच है तो माँ की जान को तो बहुत बड़ा खतरा। जहां तक हम तनु को जानते हैं वो माँ को किडनैप करने का इतना बड़ा रिस्क तो वो ले नहीं सकती। मुझे भी ऐसा ही लगता है पूरा कि तनु अच्छे तरीके से जानती है कि ये माँ को अपनी माँ जैसा मानते हैं। माँ को कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले वो लोग 10 बार सोचेंगे। लेकिन क्या सच है क्या नहीं ये हम श्योर तो नहीं हो सकते ना। फिर सच का कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें तनु की हरकतों पर नजर रखनी होगी। पहले तो जाकर ये देखना होगा कि वो कल के बाद ज्यादा टेंस्ड है या फिर ज्यादा रिलैक्स्ड है। फिर मैं उसे फोन करूंगी। और इस बार सिर्फ धमकी देने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा ताकि उसे पता चले कि अगर वो इस सब में इन्वॉल्व है ना तो उसने बहुत बड़ी गलती की। जब तक माँ का पता नहीं चलता हम इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते और इनफैक्ट कोई बड़ा स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर माँ सच में उनके पास है तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हम जो भी कदम उठाएंगे इस बार सोच समझ कर उठाएंगे। मैं अभी घर जाती हूँ और तनु पर नजर रखती हूँ, फिर सही वक्त देखकर उसे कॉल करूंगी। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, इस वक्त तुम्हें आने की जरूरत नहीं है पूरब। वैसे भी मैं उसे कॉल कल सुबह ही करूंगी। तुम कल सुबह आ जाना। रचना, बेटा जरा मुझे पढ़ के सुनाओगी? बहुत बारीक अक्षर है। जी लाइए। ये है फिसलती कमाई बढ़ता खर्चा। देश की सबसे बड़ी और मालामाल मुंबई महानगर पालिका के 2016 से 17 के बजट में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। ओहो बेटा, तुमने तो कितने आसानी से पढ़ के सुना दिया। लगता है मेरी आंखों का पावर बढ़ रहा है। नहीं मासी जी, आप मानो या ना मानो, पर मैनू लगता है कि असली गल ये है कि आप जो है ना बुढ़े होते जा रहे हो। अरे छड़, बूढ़ी होगी तेरी माँ। ओ वो तो है ही, होगी क्या। और मेरी बीजी कब मना करती हैं बीजी? क्यों? दीदी ना अपनी जवानी के ख्यालों में खोई हुई है, और ना मुझे सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में खड़ा कर दिया गया और इनका कोई स्पेशल कमेंट्स नहीं आया। ऐसा तो हो नहीं सकता। रचना, मैंने आकाश को देखा था, आ गया क्या वो रात को आए थे और तब तक आप लोग सब सो गए थे। अभी तो वो सो रहे हैं। राज नहीं है उसके साथ? तुमने कहा था ना वो दोनों साथ में गए। हाँ, वो उनको वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट काम था ना, तो वहीं पे रुक गए, इसलिए सिर्फ आकाश वापस आ गए। काट दिया? अब रचना, अपना फोन दोगी? हेलो राज, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? फालतू बातें मत करो, मुझे काम है बहुत है यहाँ पे। फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ, और काम नहीं है आपको। आप बस मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, जानबूझकर आप घर नहीं आए, है ना? तुमको पता है तो बार बार कॉल करके डिस्टर्ब क्यों कर रही हो मुझे? फोन रखो, अभी दोबारा मत करना कॉल मुझे। हेलो राज। फोन तो मैं तनु को कर लूंगी पूरब, लेकिन जब तक मैं उसके एक्सप्रेशंस नहीं देखूंगी मुझे समझ कैसे आएगा माँ के गायब होने में इन्वॉल्व है भी या नहीं। और कहाँ कॉल करूं उसे? पता नहीं वो कमरे में है या कहीं बाहर है। यहाँ कॉरिडोर से करना भी तो बहुत रिस्की है ना। ती एक आइडिया है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ और मैं आपको अपने फोन से वीडियो कॉल करता हूँ। आप मेरे फोन के थ्रू देख सकते हो कि तनु के क्या एक्सप्रेशन, और आप उसी हिसाब से उससे बात कर लेना। फिर हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, पता भी चल जाएगा कि वो इस सब में इन्वॉल्व है या नहीं। ठीक कह रहे हो पूरब।
तुम अभी जाकर देखो वो कहाँ है, मैं उसे फोन करती हूँ। ठीक है, मैं हेलो। हाँ मैडम जी, आप तो एक नंबर की धोखेबाज निकली तुम। और नहीं तो का, आपको हम प्यार से इतना डील किए, आपको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा है? हाँ? असली ब्लैकमेलर पकड़ा गया है और इस वक्त वो हमारे कब्जे में। तुम उसी के आदमी हो ना? कौन सा आदमी? हमारे साथ कोई आदमी वादमी नहीं, हम जो करते हैं अकेले ही करते हैं। आप किसको पकड़े हैं उसका चेहरा तो देखिए। देखो मेरी बात सुनो, मैं सुनने सुनाने का अब टाइम खत्म हो गया मैडम। आप हमको धोखा दी ना, तो हम अभी सर को सबूत दे दिए। पार्सल हम अभी सर के नाम से आपके घर पे भेज दिए। हेलो, इसका मतलब सरला आंटी रियल ब्लैकमेलर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अभी निखिल को बताती हूँ। ये किसे फोन लगा रही है? हाँ बोलो। चुप चुप चुप, ब्लैकमेलर हमने पकड़ा है, वो असली नहीं है। नहीं है मतलब मुझे ब्लैकमेलर का फोन आया था। ये बात है, मुझे पहले से ही इसकी कहानियां सुनकर ये शक हो ही रहा था और अब तुमने मुझे फोन करके इस शक को यकीन में बदल दिया। I was right। अगर शक था तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? नहीं बताया क्योंकि मेरा शक था। अब तुम ऐसा करो, मुझे मालवनी चर्च के पीछे वाले गोडाउन में मिलना, एक सरप्राइज देनी है तुम्हें। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जहाँ पे मेरी जान जा रही है और तुम मुझे मिलने के लिए बोल रहे हो? मेरी जान इसलिए तो कह रहा हूँ तुमसे कि तुम मुझसे मिलो। सरप्राइज देखने के बाद तुम्हारी जान में जान आ जाएगी। ठीक है, कितने बजे मिलना है? 7। ओके, मैं 7 बजे मिलती हूँ। शाम को 7 बजे किससे मिलने जा रही है? पूरा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फोटोज खींच रहा हूँ। नो प्रॉब्लम? नहीं, लेकिन फोटो किस चीज का खींच रहे हो? वो अभी के कोई प्रोड्यूसर्स है ना, उन्हें ऐसे ही सेट बनाना था तो घर की फोटोज खींच के भेजे। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लगे? मैं और परेशान? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी। परेशान तो तुम हो। मैं जस्ट होप प्रज्ञा दी ने परेशानी देख ली। नहीं, अभी ये ठीक नहीं है। अरे वो अपनी माँ को लेके परेशान है, ऐसे में तू उससे डिवोर्स की बात कैसे कर सकता है? बाकी तो कई बात और बिगड़ ना जाए। पहले ये मैटर को सॉल्व हो जाने दे, फिर आराम से अपनी बात करना। अगर तनु का इस सब से कोई लेना देना ही ना हो तो फिर भी कुछ ना करने से कुछ करना ही अच्छा होगा। कोई तो रिजल्ट सामने आएगा। ये क्या सोच रहे होंगे, माँ के बारे में या कोई और बात? कुछ पता चला आंटी जी के बारे में? अभी तक कुछ नहीं। टेंशन मत लो, मैं कमिश्नर से बात करता हूँ, उनके लेवल पर हो जाएगा। आंटी जी मिल जाएंगी। इसका अच्छे मूड में रहना जरूरी है, तभी कुछ हो पाएगा। वैसे सरला आंटी का कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है? निखिल से 7 बजे मिलना है और अभी तक सिर्फ 5:30 बजे। क्या करूं तब तक? अगर इन लोगों के साथ बैठूंगी तो और भी बोर हो जाऊंगी।
दादी क्या हो गया, इतने इतने परेशान क्यों? आप प्लीज टेंशन मत लो। क्या करूं, बहुत टेंशन हो रही है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, परेशानी परेशानी। इधर राज और मिताली, इन दोनों की आपस में नहीं बन रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। पता नहीं क्या हो गया है मेरे घर में। कुछ वक्त होना, सब ठीक हो जाए। और दादी आपने देखा ना प्रज्ञा दी क्या क्या कर रही है घर के लिए। इतनी मुश्किल से आलिया और राज भैया का सच सबके सामने आया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी के सामने सबकी सच्चाई आ रही है फाइनली। यही तो हम चाहते थे। वो सब ठीक हो रहा है, लेकिन अभी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती बेटा। दादी वो भी ठीक हो जाएगा, जल्दी उसकी सारी परेशानियां एकदम दूर हो जाएंगी। आप प्लीज ऐसे टेंशन मत लो। ये प्रज्ञा कहाँ है? दादी वो कमरे में, बस आती है और देखना आके क्या कमाल करती है। अभी देखिएगा कैसे तनु के होश उड़ते हैं। अभी के पास ही चली जाती हूँ। अभी सर के लिए पार्सल आए। अभी के लिए पार्सल है ना, साइन बताओ कहाँ करने। थैंक यू। थैंक यू। मैं आ रही थी ना लेने के लिए, क्या जरूरत है आके लेने की? तो मैंने सिर्फ लिया है, कोई अपने पास थोड़ी ना रख रही हूँ जो तुम इतना दिल मिला रही हो। हाँ तो ठीक है, लाइए ये बॉक्स मुझे दीजिए, मैं अभी से मिलने जा रही हूँ, उससे दे दूंगी। ला। मैं भी अपने कमरे में ही जा रही हूँ तनु, और तुम भी जानती हो कि अभी का कमरा मेरे कमरे के रास्ते में पड़ता है, तो मैं उसे दे दूंगी। और हाँ तनु, तुम प्रेग्नेंट हो, ये पार्सल उठाकर तुम सीढ़ियाँ जब को ऊपर जाओगी तो थक जाओगी ना, इसलिए मैं दे दूंगी। ये बॉक्स है, कोई बोरी नहीं जो उठा के थक जाऊंगी। लाई मुझे दीजिए, वरना। वरना क्या? धमकी दे रही हो? क्या कर लोगी? क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो दोनों? ये अभी का पार्सल है और ये मुझे पार्सल दे नहीं रही है। अभी का पार्सल है ना, तो मैं इसे क्यों दूं प्रज्ञा? तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, पार्सल इधर दो। देखती हो कहीं मेरे लिए तो कुछ नहीं है। एक मिनट, ये अभी का पार्सल है ना, तो तुम क्यों इसे खोल के देखोगी? भाभी लीजिए, आप ही जाके अभी को दीजिए। पहले लड़ रही थी और अभी मुझे दे दिया। कमिश्नर साहब, एक पूरा दिन बीत चुका है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। अगर आपके इस टीम से नहीं हो रहा है तो किसी और टीम को लगा दीजिए ना। अभिषेक मेरा, हम जानते हैं और हमारी पूरी टीम इस कोशिश में लगी है कि जल्द से जल्द उनका पता लगाया जा सके, और हमारी पूरी टीम ISIS पर ही फोकस कर रही है। इवन पूरे मुंबई के अंदर नाकाबंदी कर दी गई है ताकि किडनैपर कहीं बाहर जा ना सके, और मुंबई के हर पुलिस स्टेशन में और स्टेशन को अलर्ट कर दिया गया। अभी तुम्हारे लिए पार्सल है। पर सर, you've got to understand, ये बहुत ही अर्जेंट है, वो मेरी माँ है। हम जानते हैं मेरा साहब कि वो आपकी माँ है, और ये केस तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसी के पीछे लगा हुआ है। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको इमीडिएट इन्फॉर्म करूंगा, और अगर आपको किसी का कॉल आता है या थ्रेट आती है या कोई भी सुराग मिलता है तो आप मुझे फौरन इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है सर, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो कीजिएगा, लेकिन अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है प्लीज सबसे पहले मुझे बताइएगा। या श्योर श्योर।
क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं अभी। तुम फोन पे बिजी थे तो मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। ये पार्सल मिताली भाभी लेकर आई है। कमाल है, ना नाम है ना पता। किसने भेजा होगा? पार्सल हम अभी सर के नाम से आपके घर पे भेज दें।